जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी की हमेशा से रिक्वेस्ट आ रही है कि सत्य भाई कानपुर से हो और कानपुर की शान श्रम शक्ति एक्सप्रेस में आपने जर्नी नहीं दिखाई। आज वो दिन है जिसमें हम लोग श्रम शक्ति एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले हैं। और श्रम शक्ति एक्सप्रेस को हमेशा मैं नहीं चुनता रहा हूँ क्योंकि जो उसकी टाइमिंग है वो मेरे लिए थोड़ी ऑड है, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए बेहतर है, क्योंकि ट्रेन यहाँ से रात 11:55 पे चलती है दिल्ली से और सुबह सुबह कानपुर 6 बजे तक पहुँचा देती है। तो ये टाइमिंग अब मैं इसमें आपके लिए क्या कवर कर पाऊँगा ये मैं खुद से सोचता हूँ, लेकिन अगर सामान्य आदमी के तौर से देखा जाए तो वो आराम से चैन से इसमें सो सकता है और सुबह सुबह कानपुर पहुँच जाएगा। वैसे हम हैं फिलहाल नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, जहाँ बहुत सारे बेहतरीन बदलाव हमें आज देखने को मिल रहे हैं। वैसे ठंड के मौसम में रात में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मास्क वगैरह है अपने पास, लेकिन पीछे IRCTC का लॉन्च खुल गया है जहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटीज़ आपका इंतजार कर रही हैं आई लव दिल्ली के बोर्ड के साथ। IRCTC का फूड ट्रैक यहाँ पे खुला है, साथ ही साथ बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने यहाँ पे अपने कदम अब जमा लिए हैं, जैसे KFC, डोमिनोज, वाओ मोमोज, रोल स्टेशन, ये सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 के दूसरे छोर पे, जहाँ मैं आपको और भी जो नई सुविधाएँ ऐड हुई हैं वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, तिरंगे के रंग में सजा हुआ है अपना नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 16, और मैं आप लोगों को बता दूं हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 या 14 से जाएगी, इसलिए मैं उसकी तैयारी में हूं। वैसे पीछे एक स्काई वॉक भी अब खुल चुका है जो कि मेट्रो से कनेक्टिविटी देगा प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। ये स्काई वॉक आपको एयरपोर्ट मेट्रो के लिए भी कनेक्टिविटी देगा, साथ ही साथ नई दिल्ली को जोड़ने वाली हमारी जो नॉर्मल मेट्रो है उससे भी आप एक कनेक्टिविटी बेहतरीन पा पाएंगे। तो अभी फिलहाल चलेंगे स्टेशन के अंदर, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कितना खूबसूरत है अपना नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 16। और यहाँ वाराणसी से आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर 11:05 पर। वंदे भारत भी काफ़ी कमाल की ट्रेन है। शायद आप लोगों ने मेरी श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी देखी होगी। बात की जाए ट्रेन के नॉर्मल AC 3 टायर की तो वो कुछ ऐसा दिखता है, और जो सुविधाएं हैं यहाँ पे आपको डेडिकेटेड वेंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए देखते हैं अब बाकी के कोचेस को। बात की जाए श्रम शक्ति एक्सप्रेस के 2 टायर की तो साफ सफाई का अंदाज़ा लगाने के लिए आप यहीं से लगा सकते हैं, कारपेट से टॉयलेट से आगे। बाकी सीट्स वगैरह जो हैं काफ़ी साफ सफाई हैं, साफ है। 2 टायर में भी साफ सफाई आपको देखने को मिलेगी। बाकी चार्जर स्लॉट्स दिए गए जहाँ से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। साफ सफाई काफ़ी बेहतरीन है ट्रेन की, ये बात तो कहनी पड़ेगी। दोस्तों, ये है ट्रेन का फर्स्ट AC और एकदम साफ़ सुथरा है, एंट्री पे ही लग रहा है जैसे से काफ़ी एकदम साफ़ सुथरा प्रीमियम बनाया गया हो। साफ सफाई की मिसाल दे सकते हैं आप ट्रेन के फर्स्ट AC से, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। गजब की मेंटेनेंस कानपुर सेंट्रल द्वारा। ये देखिए आप, ये है फर्स्ट AC। इतना साफ़ सुथरा मैंने नहीं देखा किसी भी ट्रेन का फर्स्ट AC अब तक। ये है इसकी गैलरी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ट्रेन के जनरल क्लास को भी देख लें कि क्या सुविधाएं और कैसा हाल है, क्योंकि कई बार इमरजेंसी में आपको ओवरनाइट भी सफ़र करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये है ट्रेन का जनरल क्लास। इसकी भी जो साफ़ सफाई है काफ़ी ठीक ठाक है, और जो ऑक्यूपेसी है वो आप देख ही सकते हैं। मतलब ऐसा है कुछ साफ़ सुथरा सा ट्रेन का। और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी जनरल में भी देखने को मिलेंगे। जो ट्रेन की साफ़ सफाई है सही में काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों, यहाँ अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर लगा दी जा चुकी है। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा 3AC इकोनॉमी है वो कैसा दिखता है। उसके बाद में इसकी जो बाकी क्लासेस है ना वो सभी आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो ये रहा ट्रेन का इकोनॉमी 3AC का कोच, और ये है अपना इसका फर्स्ट इम्प्रेशन। साफ़ सुथरा तो ये भी है क्योंकि ब्रांड न्यू कोच है। बाकी फैसिलिटीज़ हमें अंदर चल के ही पता चलेंगी। तो ये जो कोच है कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों, ये है अपना 3AC इकोनॉमी का कोच, और देखते हैं इसमें क्या मतलब फैसिलिटीज़ हैं जो नॉर्मल 3AC से अलग दी गई हैं। बट हाँ, थोड़ा कंजस्टेड है क्योंकि यहाँ पे आपको 83 पैसेंजर्स की कैपेसिटी देखने को मिलती है। ये है 83 पैसेंजर्स की कैपेसिटी। अब देखते हैं इसमें फीचर्स क्या हैं जैसे नॉर्मल 3AC से अलग बनाते हैं। तो एंट्री करते ही मेन फीचर ये है कि ट्रेन में सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमराज आपको देखने को मिल जाएंगे।
ये है डिस्प्ले जहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ट्रेन की स्पीड वगैरह है वो देखने को मिलते हैं। फिर ये है साइड लोअर ट्रेन की, जहाँ पे जो स्पेशल फीचर्स है वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर भी देखने को मिलता है, जिससे आप उसे चार्ज करते समय रख सकते हैं। और ये रही रीडिंग लाइट, साथ में जो कर्टेन्स है आपको इस टाइप के देखने को मिलते हैं, जो मूवेबल हैं, इसे आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। और जो सीट्स हैं काफ़ी मज़ेदार कुशन्स दिए गए हैं इसमें। और अगर बात की जाए एसी वेंट्स की, तो वो इस गाड़ी को सबसे बेहतरीन बनाती है, क्योंकि इसमें हर सीट के लिए एसी वेंट्स दिए गए हैं। और ये है इसका यूनिक बॉटल होल्डर, जो कि कुछ इस तरीके से खुलता है, जहाँ पे आप अपनी बॉटल्स को सेफली रख सकते हैं। यहाँ पे अपने मोबाइल को चार्ज के लिए लगाइए और यहाँ पे उसे सेफली रख दीजिए। और ये रहे ट्रेन के एसी वेंट्स, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे ऑन करना है। मिडिल बर्थ वाले के लिए भी है, लोअर बर्थ वाले के लिए भी है, और अपर बर्थ वाले पैसेंजर्स के लिए भी यही सेम सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं, जो कि इस ट्रेन को और बेहतरीन सुविधाओं वाली ट्रेन बनाती है इस रूट में। तो जो डोर्स की जो विड्थ है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी चौड़ी है, क्योंकि जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं या तो जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये एक सुविधाजनक चीज़ है, क्योंकि यहाँ से वो आसानी से एंटर कर सकते हैं। डोर्स की जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है, तो ऐसे में डोर्स में खड़े होना सेफ़ बिल्कुल नहीं है। अंदर ही रहें और डोर्स को बंद रखें। बाकी यहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिनको आप स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, डोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। और बाहर भी निगरानी के लिए CCTV कैमरास दिए गए हैं ट्रेन में। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन आज 440 किलोमीटर की दूरी तय करेगी नई दिल्ली से कानपुर तक, और ट्रेन मात्र एक जगह रुकने वाली है, वो भी कानपुर शहर के अंदर ही पनकी धाम स्टेशन में। बीच में हमारा कोई भी हॉल्ट नहीं है, नॉन स्टॉप गाड़ी, ओवरनाइट ट्रेन, इसीलिए लोग इसे प्रेफर करते हैं। वैसे न्यू कोच में अगर बात की जाए फीचर्स की, तो यहाँ पे साइड लोअर साइड अपर में भी आपको AC के जो वेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आपको कोई दिक्कत अपनी जर्नी के दौरान होने वाली है नहीं। बाकी जो सीट्स भी हैं इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मतलब बाहर मौसम ठंडा है, फिर भी जो ये सीट्स हैं ये हमारे नॉर्मल कोचेस की तरह ठंडी नहीं हो रही हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में है। तो सोने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपने साथ बेडशीट नहीं कैरी करते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन अभी तक ब्लैंकेट की जो सर्विसेज है इंडियन रेलवे में शुरू नहीं हुई है, उससे ज़रूर कैरी करिएगा अपने साथ। अब इकोनॉमी कोच है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट्स कितनी कंजेस्टेड है। 2 लोग आमने सामने बैठे हैं, तो एंट्री करने के लिए जगह नहीं बचती है। इकोनॉमिकल इसे करने के लिए सीट्स की कैपेसिटी तो बढ़ा दी गई, लेकिन जो डिस्टेंस है उसमें थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बाकी जैसे फ़्लाइट्स में जो नाइट लैंप होती हैं, नाइट लाइट्स होती हैं, जो आपको डायरेक्शन देती हैं, वैसे इस कोच में भी दिया है। और इतना ही नहीं, अपर में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। बात की जाए ट्रेन की अपर बर्थ की, तो ये काफ़ी कंजेस्टेड है। अब मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए भी जो सीट हैं बिल्कुल ख़राब सी है। मतलब आप ऊपर बैठ के खाना तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते, लेकिन हाँ, चैन से बैठना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता। केवल सोने का काम आप वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। और वहाँ से उतरने के लिए तो खैर आपको दिक्कत नहीं होगी चढ़ने उतरने में, पर भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपर बर्थ अगर आपको मिल रही है तो आपको हेड स्पेस की कमी ज़रूर होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ बिल्कुल राइट टाइम 11:55 पे हमारी श्रम शक्ति निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 12 से नई दिल्ली की, और वहाँ तिरंगा एल्को के साथ काठगोदाम शताब्दी शंट की जा रही है। नई दिल्ली स्टेशन में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितना आप लोग एक्साइटेड थे देखने के लिए मैं श्रम शक्ति में ट्रैवल करूँ, मैं भी उतना ही एक्साइटेड रहता हूँ इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। बाकी ओवरऑल आज का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से कल सुबह ही शेयर कर पाऊँगा कि कैसा रहा, क्योंकि दो एक्सपीरियंस, एक तो श्रम शक्ति का प्लस इस कोच का। तो वैसे हम लोग चल चुके हैं नई दिल्ली से, दोनों ही चीज़ आपको कल सुबह तक जानने को मिलेंगी। इस वीडियो को पूरा भाई एंड तक देखिएगा। अपनी गाड़ी है, अपनी कानपुर की गाड़ी है, देखते हैं नई दिल्ली से आज। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ब्लैंकेट वगैरह आपको अपने घर से ही लेकर आने हैं। ट्रेनों में अभी ब्लैंकेट की सर्विस दिसंबर तक नहीं शुरू हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो ठंड है उसका मुकाबला करने के लिए आपको अच्छे मोटे कपड़ों की ज़रूरत और ब्लैंकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर बात की जाए इन मॉडर्न कोचेस की, तो यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह जो है काफ़ी कमाल के देखने को मिलते हैं। ये है जो दिव्यांग लोगों के लिए बनाया गया है, ये है नॉर्मल आदमी के लिए। और यहाँ पे है वॉश बेसिन जो कि काफ़ी स्पेशियस है। ये जो एरिया है काफ़ी स्पेशियस है, और इसको अगर ऐसे ओपन करके देखा जाए तो यहाँ पे आपको ये वॉश बेसिन वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे। और पानी के लिए आपको यहाँ से ऐसे प्रेस करना है,
आपको कोई भी चीज़ कोविड के दौरान छूने की ज़रूरत नहीं है। सामने दिया गया है मिरर और यहाँ पे है साफ़ सुथरे वॉशरूम और फ्लश को आप इससे ग्रीन बटन दबा के कर सकते हैं। बाकी अगर इंडियन स्टाइल वॉशरूम की बात की जाए तो वो ऐसा है, यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है अपना सामान रखने के लिए, यहाँ कपड़े टांगने के लिए और वगैरह। जो डोर्स का जो नॉकिंग सिस्टम है वो कुछ ऐसा है। सोप के लिए डिस्पेंसर और फ्लश के लिए वो काफ़ी साफ़ सुथरी अपनी श्रम शक्ति। तो मैं इसके वॉशरूम्स भी आपको दिखा सकता हूँ। यह स्मोक डिटेक्टर, तो अगर भाई जो लोग स्मोक करते हैं ट्रेन में सेफ रहो, ये आपको ज़रूर पकड़ लेगा। तो दोस्तों यहाँ रात के 12:30 बजे अपनी ट्रेन अभी गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से निकल रही है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है बाहर और अपनी ट्रेन जो है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन को पार करी है। मतलब लगभग समझ लीजिए 1 घंटे तो ट्रेन का जो टाइम पास है वो गाज़ियाबाद में ही हो रहा है। वैसे 440 किलोमीटर की दूरी है कानपुर तक की और आराम से ट्रेन सुबह 5 बजे तक पनकी धाम पहुँच जाती है और उसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन को 1 घंटे का समय दिया गया है। तो आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि कितनी पंक्चुअल गाड़ी रहेगी ये। और मैं तो चाहता हूँ कि लेट हो जाए ताकि एक चैन की नींद मिल जाए इस ट्रेन में, क्योंकि 5 घंटे की नींद रात में ठंड के मौसम में काफ़ी नहीं होगी मेरे लिए। वैसे आप लोग के लिए इससे भी अच्छी जर्नीज़ मैंने की हैं जहाँ पर केवल 2 घंटा सोया हूँ लगभग 36 आवर्स की जर्नीज़ में, लेकिन आज नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। चलिए चलते हैं अंदर, अब सोने का समय हो चुका है। हम लोग गाज़ियाबाद पार कर चुके हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हेड स्पेस की तो वो आपको साइड अपर में अच्छी खासी मिलती है, पर जो नॉर्मल अपर बर्थ है उसमें बिल्कुल ही नहीं है। और अगर फेयर की बात की जाए तो नॉर्मल 3AC में 765 रुपीज़ और इसमें आपको 710 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ अंतर है। फैसिलिटीज़ ज़्यादा है मानता हूँ, लेकिन किराए का जो इकोनॉमी का जो हमने एक्सपेक्टेशन की थी ये गरीबत को टक्कर देगी। 540 अगर 540 किराया होता तो समझ भी आता, पर ऑलमोस्ट AC के बराबर ही है और लंबी दूरी में तो ये फील भी नहीं होता। और अगर बात की जाए ट्रेन में बाकी क्लासेस के किराए की तो 2AC में आपको 1065 और 1AC में आपको 1785 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बाकी जो ये जो कोच है इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं जैसे नाइट लैम्प वगैरह काफ़ी कमाल के हैं और बीच बीच में परफ्यूम भी है। वैसे शायद आपको दिख पा रहा हो ये है यहाँ पे, तो ये जो परफ्यूम है ये बीच में रूम फ्रेशनर का काम करता है, कोच को फ्रेश करता रहता है। नीचे लैंप्स दिए गए हैं, मतलब मार्कर लाइट्स दी गई हैं जो कि आपको डायरेक्शन देंगी कि कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे गेट्स हैं। फ़िलहाल चलिए सो जाते हैं, समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मिलूँगा आप लोगों से जहाँ नींद खुलती है, क्योंकि ट्रेन को तो भाई नॉन स्टॉप भागना है, बीच में कोई स्टॉप तो है नहीं। गुड नाइट दोस्तों। तो गाइस यहाँ अपनी ट्रेन के गाज़ियाबाद पार करते ही CRO हो गया है, मतलब कोई ना कोई गाय या कोई जानवर ट्रेन के आगे आ गया था। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। फिलहाल लोको पायलट साहब और गार्ड में साहब में से कोई ना कोई चेक करेगा। अब चल रही है, देखते हैं क्या होता है, कब तक निकलती है यहाँ से। तो खड़खड़ आवाज़ आई ना, उसी से पता चल गया था कि पक्का CRO ही है। फिलहाल जो है अपने कोच का जो ये प्रेशर पाइप का काम नहीं कर रहा है, तो जिसके कारण अभी भी उसकी जांच की जा रही है कि भाई क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ प्रेस करने में पानी नहीं आ रहा है। अभी इसकी जो चेकिंग है वो चल ही रही है। और खैर हमारी ट्रेन जो है वो चल चुकी है। CRO के बाद जस्ट ट्रेन छूटी है, अभी ऑलमोस्ट 1 बज ही चुके हैं। चलो तो ट्रेन जो है अपनी निकल चुकी है अभी और रफ्तार पकड़ ली है ट्रेन ने। और यहाँ पे ट्रेन की जो रफ्तार है 110 kmph है, 130 kmph श्रम शक्ति एक्सप्रेस नहीं चलती है। तो गाइज़ अभी CRO वगैरह सब कुछ क्लियर है और मेरे को साइड ओवर भी मिल गई है। TT सर से रिक्वेस्ट किया था तो मिल गई है। अब सो जाते हैं, अब सीधा पनकी धाम में मुलाकात होगी। नींद काफ़ी आ रही है, 1 बज चुके हैं। गुड नाइट। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। तो गाइस यहाँ पे हम लोग 5:20 पर
अपने पहले हॉल्ट और अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट पनकी धाम पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा अराइवल था 5:10 का। 10 मिनट का थोड़ा सा डिले है। वैसे यहाँ से कानपुर पहुंचने के ट्रेन को 40 मिनट दिए हुए हैं, तो टेंशन उस बात की नहीं है। खैर पनकी धाम में ट्रेन रुकती है। पनकी मंदिर आप लोग जानते होंगे पंचमुखी हनुमान जी का है, जिसके नाम से स्टेशन भी मशहूर है। और बड़े बड़े रूट्स की गाड़ियाँ यहाँ नहीं रुकती हैं, लेकिन हाँ ये कानपुर वालों की गाड़ी है श्रम शक्ति, इसलिए यहाँ पे रुकती है। सही है इसकी टाइमिंग। लोग दिल्ली से निकलते ही सो जाते हैं कंबल ओढ़ के, उसके बाद यहाँ पे जिनको उतरना होता है वही उठते हैं, बाकी सबको तो स्टाफ ही उठाता है जाके कानपुर सेंट्रल में। देखते हैं कैसा है स्टेशन। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है पनकी धाम रेलवे स्टेशन इस तरफ से। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है भाई, बिल्कुल एकदम तैयारी पूरी रखिएगा अगर आप आ रहे हैं तो दिसंबर जनवरी में। बाकी ये अपना 3AC इकोनॉमी का कोच। और श्रम शक्ति यहाँ काफ़ी केवल अपना ही हिस्सा लाइट में है, बाकी पूरी गाड़ी अंधेरे में ही दिख रही है मुझे। बाकी मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी श्रम शक्ति यहाँ से भी निकल चुकी है। अब दिन का उजाला तो अभी खैर होगा नहीं, इसी लाइट से अपने को काम चलाना पड़ेगा, बट बाकी पूरा स्टेशन जो है अंधेरे में है, तो कुछ खास बाकी पूरा स्टेशन जो है वो अंधेरे में है, तो कुछ खास फ़ायदा है नहीं अक्सर रिकॉर्ड करने का। बस यहाँ पे फुटओवर ब्रिज है, आपको सहूलियत देगा इस चीज़ का याद रखिएगा, जो कि लोकोमोटिव के डायरेक्शन। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह नई दिल्ली। गाइस यहाँ पे फाइनली हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुँच चुके हैं और ट्रेन अपने समय से ही पहुँची है। बेस्ट चीज़ कानपुर सेंट्रल की ये भी है कि यहाँ पे आपको सबवे भी देखने को मिलता है। फुटओवर ब्रिज तो है ही, साथ में सबवे भी देखने को मिलता है। तो जिन लोगों को भाई थोड़ा चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम है या सामान ज़्यादा है, आपको इसे बस लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाना है, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप सबवे का यूज़ करें। कई लोग को इसकी जानकारी नहीं भी होती है। तो ओवरऑल जो सफ़र था श्रम शक्ति एक्सप्रेस में काफ़ी कमाल का था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अब नाइट की ट्रेन थी तो कुछ ओवरटेक वगैरह दिखाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये सही है, ऐसी गाड़ी होनी भी चाहिए कि मतलब आप रात में चैन से अपना दिन भर का काम करिए दिल्ली में, थक हार के सो जाइए इसमें और सीधा अपने घर कानपुर। वैसे मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कानपुर सेंट्रल से और भी बहुत सारे रूट गए हैं। हावड़ा लाइन मेन लाइन गई हुई है, लखनऊ लाइन गई है, उन्नाव से और भी रूट कट जाते हैं, बाला मऊ, फाफा मऊ, ये सभी रूट की ओर। और आगे की बात की जाए तो जो मेन रूट्स हैं यहाँ से वो लखनऊ से और आगे भी चले जाते हैं, जैसे गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया। ये जो मेन लाइन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है पब्लिक का, ये सभी रूट्स भी कानपुर से अलग होते हैं। एक नंबर तरफ खड़ी है अपनी कानपुर नई दिल्ली शताब्दी, जो कि बस 6 बजे यहाँ से छूटेगी। और अभी राजधानी गैंग का जो सिलसिला है वो लगातार चलता ही जा रहा है। और यहाँ पे आज की है अपनी रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गरीब रथ आई है। वन 2877 रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस अब आज की है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और मतलब गरीब रथ ट्रेन मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि ICF होने के बावजूद ये 130 की रफ्तार में भागती है। मैंने जब इसमें जर्नी की थी तो इसने राजधानी गैंग को मौका नहीं दिया था ओवरटेक का, आगे आगे बिल्कुल चलती रही थी। फिलहाल हम लोगों ने अभी एक सफ़र ख़त्म किया है श्रम शक्ति एक्सप्रेस में, जिसकी इकोनॉमी 3 कार में हम लोगों ने जर्नी की और उसे रिव्यू किया। भी आप लोग के मन में ये शिकायत भी होगी, सत्या भाई आपने सब कुछ तो दिखाया, सर स्लीपर क्लास नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा दिन में दिखा दूंगा, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लोग डिस्टर्ब हो सकते थे। और एक और चीज़ भाई, कानपुर सेंट्रल आ रहे हो ना तो इस ट्रेन में लोग उठाते हैं आपको, लिटरली इस ट्रेन में आपको उठाया जाता है, क्योंकि लोग जो है सोते रहते हैं, अभी भी सो ही रहे हैं, गाड़ी पहुँच चुकी है और इनको जो स्टाफ है वो उठाता है, तब जाके लोग उतरते हैं ट्रेन से। तो दोस्तों कुछ
ऐसा है श्रमशक्ति का स्लीपर क्लास, जहाँ पे आपको साइड लोड सेटअप के लिए भी चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं और ओवरनाइट चली है। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साफ़ सुथरी है या नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर देख करके कि आपको कैसी लगी। इस चीज़ का रिव्यू आप दीजिएगा कि आपको ट्रेन का जो स्लीपर क्लास है वो साफ़ सुथरा लगा है कि नहीं लगा है। आपको ही कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है और उसको रेटिंग देनी है 10 में। आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे बाकी ट्रेन के नॉर्मल स्लीपर क्लास को कंपेयर किया जाए तो। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगा आप लोगों से और ढेर सारी जर्नीज़ में और ट्रेन रिव्यूज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ ऐसे ही बना सकूँ। वैसे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक मतलब हम सब पे प्रेस कीजिए ताकि मुझे और सपोर्ट मिले, आप लोग का एक पता चले कि भाई आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन्स में। मिलते हैं जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।